Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to continue the chapter of class 9th, Climate. So in this video I am going to discuss about the onset and the withdrawal of the monsoon. अभी तक मैंने आपको मॉनसून विंड्स के बारे में बताया था कैसे आती हैं. अब मॉनसून विंड्स जो होती हैं दे आर ऑफ पल्सेटिंग इन नेचर. अनलाइक ट्रेड विंड्स क्या होती है, एक ही रफ्तार की चलती है, लेकिन ये पल्सेटिंग होती है, कभी तेज कभी धीमी. और ये जो विंड्स हैं वो बेसिकली वार्म ओशियंस में बनती है तो मॉइस्चर ज़्यादा होता है. और जब ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करती हैं तब होता है बर्स्ट ऑफ मानसून. अब ये बर्स्ट ऑफ मानसून क्या होता है, जब नॉर्मल रेनफॉल जो होती है, एक नॉर्मल रेनफॉल जो सीजन की नहीं होती, जब वो रेनफॉल बढ़ जाती है, कई दिनों तक चलती रहती है, तो अब उसे हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून. तो हमारे देश में जो मानसून है ना वो दो तरफ से आता है. वन ब्रांच इज फ्रॉम अरेबियन सी एंड द अदर विद ऑफ बे ऑफ बंगाल. अरेबियन सी से जो आता है कह सकते हैं कि एक एस्टिमेट लगा सकते हैं हम, तो शुरुआत के महीने में ही मई जून में ही ये हमारे इंडिया में एंटर कर जाता है. अलग अलग डेटों पे अलग आता है, लेकिन हम बस ये पढ़ते हैं कि शुरुआत हो जाती है उसकी अप्रैल से ही. लेकिन वो कोस्टल एरियाज नहीं, वो हमारे आइलैंड्स है जहाँ पर ये आते हैं. फिर उसके बाद मई जून जुलाई में पूरे देश में मानसून आ जाता है. अरेबियन सी की जो ब्रांच है वो मुंबई, सौराष्ट्र, कच्छ होते हुए जाती हैं. और वहाँ पे जो लॉफ्टी माउंटेन्स है उसकी वजह से, लॉफ्टी नहीं कह सकते, वहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स की वजह से एक साइड आपकी विंडवर्ड हो जाती है, एक साइड आपकी लीवर्ड हो जाती है. तो जो बे ऑफ बंगाल वाली हैं वो आसाम से होते हुए आती हैं. दिल्ली को करीबन जून एंड तक, 29 या 30 जून के एंड तक बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से रेनफॉल मिलती है. और एक जो चलती है वो सीधे दिल्ली की तरफ मान लीजिए, और दूसरी जो होती है वो माउंटेन की वजह से डाइवर्ट हो जाती है टुवर्ड्स द वेस्ट. और ये दोनों गंगा प्लेन्स पे आकर ये मिल जाते हैं. और फिर उसके बाद हमारा वेस्टर्न यूपी, पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान में भी रेनफॉल होती है. और मिड जुलाई आते आते ये हिमाचल प्रदेश तक पहुंचकर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल कराता है. ये था. इसके बाद विड्रॉल प्रोसेस भी क्विक है काफ़ी. तो इस तरीके से जब मानसून आता है तो हमारे देश में जो लो प्रेशर एरिया था जब वीक पड़ना शुरू हो जाता है, मैंने आपको बताया था ना हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक चलती हैं. तो जब लो प्रेशर था तो हवाएं हमारे देश में आई, एंड व्हेन दिस प्रेशर बिकम वीक, हाई प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है, तो ये मानसून विंड्स भी वापस जाना शुरू कर देती है. इसी तरीके से विद इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर मॉनसून की विंड्स हमारे देश से पूरी तरीके से चली जाती है, पूरी तरीके से. तो शुरुआत जो होती है वो सबसे पहले हमारे नॉर्थन इंडिया से जाती है सितंबर तक, और अक्टूबर मिड तक पूरे देश से मॉनसून पूरी तरीके से चला जाता है. साउथ में जितनी जल्दी मॉनसून आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है, क्योंकि ये विंड्स पूरे इंडिया को कवर कर लेती है. तो ये था इस टॉपिक में. और हमारे देश में मैंने सबसे आपको पहले बताया था कि सबसे पहली रेनफॉल हमारे किसको मिलती है, यस, आइलैंड्स वालों को मिलती है. और सबसे एंड में रेनफॉल वहीं से आती है, वहां पे तो शायद जनवरी फर्स्ट वीक तक मानसून रहता है कभी. तो ये था आपका टॉपिक. अब इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट सीजन्स की. हमारे यहाँ पर डिफरेंट सीजन्स में यहाँ पे 4 सीजन दिए हुए हैं. कोल्ड सीजन और विंटर सीजन, समर सीजन, ऑनसेट एंड विड्रॉल वाला, ये फिर से आएगा इसमें. तो सबसे पहले हम जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं आपका कोल्ड सीजन. कोल्ड सीजन तो आप सब जानते हैं, सब उसका इंतजार करते हैं कि कोल्ड सीजन, ठंडा मौसम आ जाए, बस गर्मी से छुटकारा मिल जाए. तो सबसे पहले कोल्ड सीजन में हम क्या चीज देखते हैं, यही कि टेम्परेचर कम होता है काफी. दिन वार्म होते हैं, नाइट कोल्ड होती है.
वार्म इसलिए क्योंकि सन की थोड़ी बहुत धूप रहती है, जिसके से वार्मनेस रहती है दिन में। इस मौसम में हमारे देश में हाई प्रेशर होता है एज कंपेयर टू द सी वाटर। वहाँ पे डायरेक्ट रेन, वहाँ पे सनलाइट की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन की वजह से हमारे देश में विंटर सीजन आता है। अब विंटर सीजन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं इसमें, जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स से हम बात कर लेते हैं। विंटर सीजन आपका रहता है लेकर फरवरी एंड तक, और सबसे कोल्डेस्ट मंथ जो होते हैं वो दिसंबर एंड जनवरी होते हैं। और जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया से दूर आते चले जाते हैं, टेम्परेचर में डिफरेंस भी आना शुरू हो जाता है। जो कोस्टल एरियाज है वहां पर टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होता है, लेकिन जो कोस्टल एरिया से दूर वाले इलाके हैं वहां पर डिफरेंस फील होता है। जैसे कि हमारे नॉर्थन इंडिया में अगर टेम्परेचर 10 to 50 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पर 24-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। इस मौसम में फ्रॉस्ट एक कॉमन बात होती है। मैंने आपको बताया था दिन गर्म और रात ठंडी होती है, और फ्रॉस्ट इसलिए कॉमन बात होती है। यहां पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल करती है। नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में चलती है, और फिर वो ईस्ट डायरेक्शन आती है। दे आर ऑरिजिनेटेड ऑन लैंड, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग लो और नो मॉइस्चर नहीं होता इसमें। तभी तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो स्किन होती है काफी रफ हो जाती है, क्योंकि ये विंड्स हर जगह से मॉइस्चर इकट्ठा करती है, और विंटर रेनफॉल इसलिए नहीं हो पाती हमारे देश में। लेकिन जब ये विंड इक्वेटर के पास पहुंचती है, मैंने आपको कल भी बताया था कि वहां पर जाकर कोरोलिस फोर्स की वजह से ये विंड डाइवर्ट हो जाती है टुवर्ड्स द इक्वेटर, और वो डाइवर्ट जो होती है ना, वो हमारे तमिलनाडु होती जाती है। इसलिए विंटर रेनफॉल मिलती है तमिलनाडु को। इस मौसम का एक और फैक्टर है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। क्या होता है, मेडिटेरियन सी पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना शुरू हो जाता है। मेडिटेरियन सी जो इंडिया के करीबन वेस्टर्न डायरेक्शन में आता है, इंडिया में नहीं है, आगे है, वहां पे लो प्रेशर ऑरिजिनेट होता है तो वो हमारे इंडिया तक आ जाता है। और जब वहां पे इंडिया में लो प्रेशर आ जाता है तो समुद्र से हवाएं आना शुरू हो जाती हैं, और वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो है वो हमारे इंडिया में रेनफॉल कराता, विंटर रेनफॉल। देखा होगा आपने जनवरी के महीने में रेनफॉल होती है, एंड दैट रेनफॉल इज मच नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप। वीट के लिए तो वरदान साबित होती है वो वाली क्रॉप वीट के लिए। ये इसका मेन कैरेक्टर था। अब इसके साथ साथ इस मौसम में हल्की हल्की हवाएं चलती रहती है, आसमान साफ होता है, और रात ज्यादा ठंडी होती है इसमें। ये इसके मेन कैरेक्टर्स थे। जो विंटर रेनफॉल होती है ना, उसे हमारे देश में महावत कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इस मौसम में आसमान साफ होता है। ठंडा क्यों होता है? क्योंकि इस मौसम में लो ह्यूमिडिटी होती है। कहते हैं ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी हमारे एनवायरनमेंट में, उतनी ही ज्यादा गर्मी का एहसास हमें होता है। तो ये था आपका कोल्ड वेदर सीजन। अब इसके बाद हम बात करते हैं हॉट वेदर सीजन की। अब हॉट वेदर सीजन में क्या है, अब पहले जो सन का मूवमेंट था वो नॉर्थ से अलग था, साउथ की तरफ था, इसीलिए नॉर्थन एरिया में ठंड थी। अब जब ये द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इज टुवर्ड्स द नॉर्थ की तरफ आ जाता है अर्थ के, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मी का आना शुरू हो जाता है। इसे आप भी फील कर सकते हैं। वी कैन फील द हीट बेल्ट शिफ्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। कैसे फील कर सकते हैं? जस्ट मेजर द टेम्परेचर ऑफ मार्च 34-35 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल मेजर करेंगे तो 38-39, अप्रैल के बाद मई 42-45, जून 46-47। ये क्या, ये हीट बेल्ट शिफ्ट हो रही है, सन हमारे और ज्यादा पास आता चला जा रहा है। इसी से हमारे देश में समर सीजन आ जाता है। और समर सीजन का एक सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है कि इस मौसम में चलती है लू कहते हैं लू बहुत खतरनाक विंड होती है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू द विंड कैन कॉज डेथ ऑल्सो। दैट एक्सपोजर में अगर कोई आ भी जाता है, अगर वो थोड़ा गंभीर बीमार पड़ भी गया तो डेथ तक हो जाती है इसमें। इस मौसम में कैरेक्टरिस्टिक्स और है। क्या है, एक तरफ हमारा जो थार डेजर्ट है, एक तरफ बिहार की पटना और छोटा नागपुर प्लेट्यू। इस एरिया के बीच में एक लो प्रेशर थ्रो बनता है, एरिया बनता है, और वहां पे गरम गरम हवाएं सर्कुलेट होती हैं, बहुत ज्यादा गर्म हवाएं होती हैं, जैसे मैंने अभी लू के बारे में आपको बताया था। और ये जो लू विंड जो होती है वो कभी कभी देखा गया है कि लेट इवनिंग तक चलती है, कभी कभी रात में भी
हवाएं काफ़ी गर्म महसूस होती हैं इस मौसम में हमें। तो ये जो विंड थी हमारी गर्मी की, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और इस मौसम में भी मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हीट ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और उस गर्मी की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है और वो लो प्रेशर इतनी तेज होता है कि वो हाई प्रेशर से हवा को खींचता है। और वो हवाएं जब आती हैं तो आपने देखा होगा इस मौसम में कई बार धूल भरी आंधियां चलती, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स के बाद हल्के फुल्के बादल आ जाते हैं और फिर रेनफॉल हो जाती है और टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। गर्मियों में आपने फील किया हुआ इस चीज़ को। और टेम्परेचर कम होने के बाद फिर अच्छी हवाएं चलती है, ठंडा मौसम हो जाता है। इस मौसम में कैरेक्टरिस्टिक्स और है थंडर स्टॉर्म्स, बादल गरज चमक के साथ बहुत आते हैं और हेल स्टॉर्म्स भी पड़ते हैं इस मौसम में। और इन्हें बिहार बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। और ये मौसम जब एंड पे होता है तो प्री मॉनसून शावर्स बनते हैं। प्री मॉनसून शावर्स, मॉनसून से आने के पहली बारिश, और वो बारिश को मैंगो शावर भी कहते हैं क्योंकि वो आम को पकने में मदद करती है। ये था इसमें, मैंने आज आपको 2 सीजन समझा दिए। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपको क्लियर बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि मॉनसून एडवांस करता है, उसके क्या कैरेक्टर हैं, जाता है तो क्या क्या छोड़ के जाता है और कैसा मौसम हो जाता है। ये चीज नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।